हेलो प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग अपना हम लोग अपना रेस्पिरेशन का सेकंड जो पार्ट है, मतलब जो लेक्चर सेकंड है वो लेके आए हैं। ठीक है बेटा, हमने पहले लेक्चर में भी इसका जो भी रेस्पिरेशन टॉपिक का बेसिक्स है हमने पूरा रीड कर लिया है। हमने पढ़ा बेटा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा ब्रीदिंग क्या होता है, हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं और रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है एनर्जी में, और क्या क्या रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। आज हम अपने दूसरे टॉपिक में बेटा जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे से ही बेटा, है ना, अगर पूरी कहानी को क्लियर करना है बेटा तो सबसे पहले आप पहला पार्ट को देखें, तो इसको आप कंटिन्यू करें। ठीक है, बड़े लेक्चर नहीं होंगे बेटा, 35 मिनट्स के होंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यकीन मानिए आपके बोर्ड्स में आने वाले सवाल मेरा अनुभव है और मैं पूरे उस तरीके से ही नोट्स को डिज़ाइन करके बताता हूँ बच्चों को, जिससे वो बोर्ड में उनको लिखने में आसानी हो और वो सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएँ। ठीक है, तो ऑर्गन्स फॉर गैस एक्सचेंज बेटा हम लोग आज का टॉपिक हमारा जो है वो है ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो गैस एक्सचेंज के लिए मदद करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं? क्या सारे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन एक ही जैसे होते हैं या कुछ अलग अलग होते हैं? क्या सबके पास जैसा ह्यूमन में है, क्या सारे दुनिया के सारे प्राणियों में ऐसा ही है? तो बेटा इसका सही जवाब है नहीं। ठीक है, दुनिया के सभी प्राणियों में एक ही जैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इवन बहुत सारे बेटा ऐसे हैं जिनमें पाया ही नहीं जाता, जैसे तुम्हारे प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स में किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन क्या वो गैस एक्सचेंज नहीं करते हैं। उसी प्रकार बेटा अलग अलग एनिमल्स के केस में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सब में सामान्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, तो बेटा जो ऑर्गन्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज, वो कौन कौन से अंग हैं जो गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। एक्सचेंज बेटा कहाँ से एक्सचेंज करना है आपको जो भी एक्सचेंज करना है वो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करना है ना। जो भी एटमॉस्फेयर के पास है या वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है, जैसे बेटा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो लोग बेटा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को निकालते हैं और उससे अपनी नीड ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज पे। तो बेटा क्या होता है ये, तो वो ऑर्गन, वो सारे अंग जिनका संबंध बेटा जो कंसर्न है किससे, गैस एक्सचेंज से, उनको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे प्राणियों में सेम नहीं होते हैं, इसका मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। ऐसे बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोअर होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर को आप देखकर बिल्कुल ना बता पाएँ कि इसमें, है ना, हेड कहाँ है, नेक कहाँ है, मतलब बॉडी पार्ट्स को आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएँ, ठीक है, आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, ऐसे को हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, जिनके बेटा सारे ऑर्गन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, उनके पास बहुत सारे वेल डेवलप नहीं है। जैसे तुमने क्लास 9 में बेटा पढ़ा था कि सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो हुआ करते थे जिनके पास सही अविकसित न्यूक्लियस होता था, मतलब न्यूक्लियस के पास बेटा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, है ना, ऐसा न्यूक्लियस। उसके बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं थे राइबोसोम को छोड़कर, है ना बेटा। तो ये सारी दिक्कतों का सामना प्रोकैरियोटिक कर रहे थे। उसी तरह बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास सारे अंग नहीं होते, जो एक हायर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इन्हें उनको इनसे अलग करने के लिए हम लोग लोअर और हायर कैटेगरी में बांट देते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं बेटा, लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो ऐसे होते हैं जो अपने जनरल बॉडी सरफेस को इस्तेमाल करके, अपने बॉडी की सतह का इस्तेमाल करके बेटा क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कह रहा है लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाई सिंपल डिफ्यूजन, साधारण डिफ्यूजन के माध्यम से वो अपने जनरल बॉडी सरफेस की मदद से ही रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसा कि बेटा आपने जानते हैं आप अमीबा को, अमीबा का पूरा शरीर एक शरीर है, सोचिए एक सेल से बना हुआ शरीर है, जो भी चाहिए बेटा ऑक्सीजन से ले लेता है, ऑक्सीजन को और एटमॉस्फेयर को दे देता है। इस तरह का प्राणी है, इनके पास कोई अंग नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन से अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं, है ना बेटा। एटमॉस्फेयर के पूरा सरफेस, बॉडी का पूरे सरफेस, मतलब पूरा शरीर ही एक ही सेल का है, तो अगर एक ही सेल का पूरा शरीर है तो बेटा ये आराम से पूरे एटमॉस्फेयर के, इसका पूरा सेल एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है,
कहीं से भी एयर इंटर कर सकती है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर सकती है। तो इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर है किसके पास, अमीबा के पास। वहीं बेटा तुम ध्यान दो तो जैसे जैसे आप अर्थवर्म को देखो तो अर्थवर्म का बेटा आपने केचुआ देखा है, केचुआ की बॉडी अलग है, लेकिन बेटा ये भी रेस्पिरेशन बेटा अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही करता है, अपनी स्किन की मदद से करता है। ठीक है, इसकी स्किन बेटा गीली होती है, मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट स्किन को या स्किन को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। तो मॉइस्ट स्किन की मदद से रेस्पिरेशन कौन करता है ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेटा अर्थवर्म है, लीच मतलब जोक है, और मेढक। जब फ्रॉग है बेटा, जब पानी के अंदर होता है तो वो रेस्पिरेशन अपनी स्किन की मदद से करता है, लेकिन जब बाहर होता है तो उसके पास भगवान ने उसको लंग्स भी दे रखा है, तो लंग्स की मदद से कर लेता है। ठीक है बेटा, एक सवाल एनसीईआरटी पूछती है कि सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हमारी ह्यूमन बॉडी की शरीर की नीड पूरा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरा क्यों नहीं हो सकती। तो उसका जवाब है ये बच्चों कि अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर बेटा, मतलब पूरा का पूरा सेल एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, सिंपल डिफ्यूजन से अपनी नीड पूरा कर लेंगे। लेकिन हमारा बेटा, हमारे शरीर का हर सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर हमारा सारा सेल एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो सारे सेल को डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन कैसे मिल पाएगी। इसलिए बेटा हमारे शरीर की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरा करने के लिए नेचर को, गॉड को एक स्पेशल ऑर्गन देना पड़ा जो हमारे शरीर की ज़रूरत को पूरा कर पाएगी। ठीक है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, इस वजह से सिंपल डिफ्यूजन की मदद से नीड पूरी नहीं हो सकती। हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे कि बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको याद रखना बेटा, ट्रैकियल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो बेटा कहाँ पाया जाता है, इंसेक्ट्स में। अगर आपको बेटा एग्जाम में आए तो इंसेक्ट क्या देंगे, आप इंसेक्ट किसको समझते हैं बेटा, जैसे मधुमक्खी है बेटा, मच्छर है, ठीक है, बटरफ्लाई है, ठीक है, कॉकरोच है, मक्खी है, दीज आर द इंसेक्ट्स बेटा। ठीक है, वहीं बेटा दूसरा ऑर्गन जो आता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, वो आता है गिल्स। कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रखना है। गिल्स बेटा मछलियों में पाया जाता है, प्रॉन्स, घिंघास बेटा आते हैं, बहुत सारे प्रॉन्स होते हैं, है ना, केकड़ा वेकड़ा आपने देखा होगा, तो उनमें पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, वहीं जो फ्रॉग का बच्चा होता है इनिशियल स्टेज में, जो टैडपोल होते हैं, मतलब फ्रॉग का जो छोटा बच्चा होता है, उसमें भी क्या होता है बेटा, गिल्स होता है। तो गिल्स कहाँ होता है, जरूर बेटा ये टॉपिक वेस्ट नहीं है, जरूर याद करके जाएं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वही बेटा जो तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। लंग्स किसमें पाया जाता है बेटा, जितने भी तुम्हारे बेटा रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, जैसे कि लिजर्ड है, बीज खोपड़ा है ना बेटा, सांप है, इन सब में बेटा ये रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जितने होते हैं, इनमें क्या होते हैं बेटा, लंग्स होते हैं। ठीक है, वहीं बेटा जो तुम्हारे बर्ड्स होती हैं, इनके पास भी बेटा क्या होता है, लंग्स होता है। वहीं मैमल्स मतलब बेटा हम लोग, बंदर हैं, हम लोग हैं, है ना, और वहीं तुम्हारे गाय भैंस बकरी कुत्ता, ये सब के पास क्या होता है बेटा, लंग्स होता है। ठीक है, वहीं फ्रॉग के पास भी बेटा क्या होता है, लंग्स के पास होता है। तो फ्रॉग बढ़िया है, फ्रॉग के पास बेटा, फ्रॉग के बच्चे के पास गिल्स है, फ्रॉग स्किन से भी कर लेता है, फ्रॉग लंग्स भी होता है, भगवान ने उसको लंग्स भी दे रखा है। तो कितनी प्यारी बातें हैं बेटा, ये आपको याद रहनी चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं बेटा, इसको अपने एग्जाम के, अपने हित के लिए, अपने नॉलेज के लिए भी इसको सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, वहीं बेटा आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। तो ये था बेटा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अकेले लंग्स ही नहीं होता, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जिनमें बेटा स्किन होती है, ट्रैकिया होती है, गिल्स होती है, लंग्स होते हैं। दीज आर द 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस बेटा, जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है बेटा, ये 2 हिस्सों से बना होता है। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है सर बेटा, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरा पार्ट होता है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मेरा मतलब वो रास्ता जिसकी मदद से ऑक्सीजन बॉडी में ट्रेवल करेगी, है ना। वही बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या होता है बेटा, लंग्स। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या है, लंग्स होता है। ठीक है बेटा, लंग्स की बेटा हमारी बॉडी में संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेफ्ट में होता है और बेटा कहाँ होता है, राइट में। एक लेफ्ट साइड में होता है आपके चेस्ट में, एक चेस्ट के लेफ्ट में और एक चेस्ट के राइट साइड में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद बेटा
जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो रास्ता को जरा सुनिए, वो रास्ता शुरू होता है बेटा आपके इस नाक के छेद से, है ना। आप देख पा रहे हैं, आपके पास भी है, इस नाक के छेद से शुरू होता है। 2 छेद होते हैं, इन छेदों को बेटा कहा जाता है नॉस्ट्रिल। क्या कहा जाता है बेटा? नॉस्ट्रिल कहते हैं। उसके बाद बेटा इस छेद के आगे गुफा है, 2 गुफा है, नाजल कैविटी बोलते हैं उसको, बीच में दीवार है, उसको बोलते हैं नाजल सेप्टम। अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, इसके बाद क्या आता है? नाजल नॉस्ट्रिल मतलब नाजल ओपनिंग जो होती है, उसके बाद आते हैं नाजल कैविटी। नाजल कैविटी बेटा नाक के जहाँ पर एंड होता है बेटा, उसके वहाँ पर फेरिंग्स वाली जगह होती है, तो नाक का फेरिंग्स है तो बोल दिया नेजो फेरिंग्स होती है, ठीक है बेटा। जैसा कि आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था बेटा, फेरिंग्स। वैसे बेटा नाक के पीछे भी छोटी सी जगह होती है, कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। नाजोफेरिंग्स के बाद मामला आता है बेटा लैरिंग्स में। हवा कहाँ गुजरती है? हवा। तो बेटा जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है वो इसी रास्ते से होते हुए बॉडी में गुजरती है। नॉस्ट्रिल से रास्ते नाजल कैविटी, फिर नाजोफेरिंग्स, और नाजोफेरिंग्स से बेटा लैरिंग्स, लैरिंग्स से बेटा कहाँ? ट्रैकिया। ये पाथ आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से बेटा ब्रोंकियोल, याद रखेंगे बेटा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और फाइनली बेटा एल्वेलाई में पहुंच जाती है, और एल्वेलाई में बेटा एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पर बेटा थोड़ा बेटा रुक जाइए, लाइट आने दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बच्चों, थोड़ा सा लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर में तो दम नहीं है ना बेटा। थोड़ा आइए आगे समझिए बेटा। तो हमने कहा बेटा एल्वेलाई, और एल्वेलाई बेटा वो एंड है जहाँ पर बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। आइए इसको फिगर से देख लें बेटा। सुनो, सबसे पहले बेटा होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स में बेटा 2 आगे कॉर्ड होते हैं, अंदर की तरफ 2 धागे होते हैं, इन्हीं की वजह से बेटा लैरिंग्स जो होता है। तो बेटा सुनो बेटा, तो हमने बेटा आगे का नहीं बनाया, बाद का बनाया, सुनिए जरा। तो जो हमने बात शुरू की है लैरिंग्स से, तो लैरिंग्स बेटा, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो पहले लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के बाद बेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, एक ट्यूब है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, या बेटा इसी का नाम बेटा विंड पाइप है। क्या नाम है बेटा इसका? विंड पाइप है। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विंड पाइप किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेटा फूड पाइप किसे कहते हैं? ओसोफेगस को। वैसे विंड पाइप किसे कहते हैं? ट्रैकिया को। लैरिंग्स जो है बेटा, लैरिंग्स वो है बेटा जो ध्वनि हमारी आवाज़, तो इसको बेटा आवाज़ उत्पन्न करता है, इसलिए बेटा इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो लैरिंग्स होता है बेटा, और लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया बेटा बाद में डिवाइड हो जाती है, बन जाती है ब्रोंकाई। तो 2 ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई बेटा फर्दर डिवाइड होकर नेक्स्ट ब्रोंकाई, फिर बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। आपको नहीं पढ़ना ये सब, बस ये नाम रखा याद है बेटा। ब्रोंकाई बनता है, ब्रोंकाई फाइनली डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स से फाइनली टर्मिनेट इनटू अ इरेगुलर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल सैक बनती है बेटा, थैला बनता है, जिसको हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई वो में मुख्य स्थान है बेटा जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। जैसे बेटा अगर कोई एयर है, वो एयर इंटर की, ऑक्सीजन एंटर करती है बॉडी में एटमॉस्फेयर से, तो बेटा ये ट्रेवल करते हुए इधर और इधर, हमारे पास 2 लंग्स हैं, तो इधर जाती है इधर जाती है, यही ऑक्सीजन बेटा आगे ट्रेवल करते हुए पहुंचती है एल्वेलाई के पास। और एल्वेलाई के पास बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको घेरे रहती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसको घेरे हुए हैं। तो बेटा ये घेरी हुई जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल बेटा यहाँ से ऑक्सीजन दे देती हैं, ले लेती हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं? डोनेट कर देती हैं। तो CO2 इधर चला जाता है, और CO2 बेटा बॉडी से कहाँ चली जाती है? बाहर। CO2 बॉडी से बाहर चली जाती है, और O2 बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी में यहाँ पर एल्वेलाई में आकर एक्सचेंज हो जाती है। मतलब एल्वेलाई में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, ऑक्सीजन अंदर की तरफ चली जाती है। इस तरीके से बेटा हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो एल्वेलाई बेटा ये साइट है कहाँ बेटा? गैस एक्सचेंज के स्थान है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। एग्जाम में पूछा जाएगा साइट ऑफ गैस एक्सचेंज किसे कहते हैं, है ना बेटा? मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में गैस एक्सचेंज की मुख्य साइट कौन सी है? तो आप उसको बताएंगे बेटा एल्वेलाई, ठीक है।
ये बेटा हमारा लंग्स होता है। भगवान ने लंग्स को दो दो परतों से कवर कर रखा है, ठीक है, जिसमें बेटा इन परतों को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बेटा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं, और इसी स्पेस में एक पानी भरा होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे की जो भी नॉलेज है बेटा, ये ह्यूमन लंग्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आरंभ किया है मैंने, जिसमें आपको मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं, ठीक है। इसके अगले वीडियो में बेटा, है ना, आज का ये वीडियो, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आप छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, है ना, 15-20 मिनट का रहेगा, तो आपको इजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है बेटा। इसके बाद वीडियो में हम लोग बेटा इन पार्ट्स को हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और रीड करेंगे, और जो भी नॉलेज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ जो भी इंपॉर्टेंट है वो बातें हम सीखेंगे। तो आज से आज आप याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप में सेम नहीं होते, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे जाते हैं, जिसमें हमने बेटा स्किन ये बताया, 4 याद रखना है। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना किससे होता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक हवा का रास्ता होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा कि पाथ ऑफ एयर क्या होता है। पाथ ऑफ एयर बेटा ये आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, दिस इज अ पाथ ऑफ एयर, ठीक है। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसा दिखता है? आपको दिख गया बेटा, है ना। ये डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर बनाइए। दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू मेड इट, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है जिसको आपको बनाना है बेटा, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम अलग से बना के दिखाएंगे आपको एग्जाम में बेटा। ये जितना मैंने बाद में गंदा किया वो नहीं, जब साफ है वो बनाना था, ठीक है। आराम से वो बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। आप ऐसा ही इधर भी बना सकते हैं, दूसरे साइड में एकदम सेम टू सेम उधर भी ऐसे ही बना सकते हैं। दैट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर लंग्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ेंगे आगे।